आज की इस वीडियो में जानेंगे सूरह कौसर का वजीफा, जो निहायत ही आसान और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, जो बड़ों से लेकर छोटों तक सबको याद होती है। कुरान पाक की इस सूरत में सिर्फ 3 आयतें हैं। पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? अगर आप परेशानी के लिए, रिस्क के लिए और बड़ी बड़ी मुश्किलों के लिए वजीफा करते हैं तो कुरान पाक की इस सूरत सूरह कौसर का वजीफा जरूर करें। ये वजीफा बहुत ही आसान है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें और रहमतें होगी। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको इस वजीफे से। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप सूरह कौसर को किस किस के लिए पढ़ सकते हैं। दुश्मनों से, हासिदों से, जादूगरों से महफूज रहने के लिए आप सूरह कौसर का वजीफा पढ़ सकते हैं। पढ़ने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप सूरह कौसर की तिलावत करें, अल्लाह ताला आपको तमाम इन चीजों से हिफाजत फरमाएगा। नंबर 2, औलाद के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं, चाहे लड़की की ख्वाहिश हो या लड़की की, या फिर आपके यहाँ औलाद जिंदा ना रहती हो। नंबर 3, खुद की हिफाजत और जिंदगी में बरकत के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। नंबर 4, कारोबार को बढ़ाने और चोरी से बचने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। नंबर 5, हाफिजा को मजबूत करने और जहन को खोलने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आपको कुछ याद करने में तकलीफ होती है, मुश्किल आती है और या फिर जल्दी याद नहीं होता है तो भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। नंबर 6, अल्लाह तबारक ताला की रहमत हासिल करने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। नंबर 7, किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। नंबर 8, किसी भी तरह की जायज तमन्ना के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। नंबर 2, मोहब्बत के लिए मददगार। नंबर 10, रिस्क को बढ़ाने के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं। ये फायदे आपको तभी हासिल होंगे तब आप इसके मायना और मतलब समझेंगे। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत कासिम का बचपन में ही इंतकाल हो गया तो कुफ्फारे मक्का, अबू लहब जैसे कुफ्फारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने के लिए आपको अबतर कहकर ताना देने लगे। अबतर मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, यानी जिसका कोई लड़का ना हो। उन कुफ्फारों के जवाब में अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई। ए हबीब, इन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हो, बल्कि हमारे फजलो करम पर नजर रखे। हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है, लिहाजा तुम उनके शुक्राने में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक है तो उन्हीं की जड़ कटी हुई है और यही हर खैर से महरूम है। हकीकत यही है, हर शख्स जो नबी करीम की शान में गुस्ताखी करे वो हर खैर से महरूम है और यह सूरत जिंदा मिसाल है। तो यहाँ पर आप कुरान करीम की इन सूरत को सुनिए। इन्ना आतेना कल कौसर, यानी ए पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। फसल्ली रब्बी का वनहर, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही है वह जिसकी जड़ कटी हुई है। ये वजीफा कैसे करेंगे? जो भी आपके ऊपर जादू हुआ है या जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस सूरत को पढ़कर आप उन सब से बच सकते हैं। तो इस सूरत को, इस वजीफे को कैसे करेंगे? सुबह फजर की नमाज के बाद इस वजीफे को करें या फिर ईसा की नमाज पढ़ने के बाद इस वजीफे को करें। सबसे पहले अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, जो भी दरूद आपको याद हो। फिर दरमियान में, बीच में 33 दफा 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। जिस वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, फजर के बाद या ईशा के बाद। जिनके यहाँ औलाद की ख्वाहिश हो या बच्चे जिंदा नहीं रहते, वो फजर के बाद इस वजीफे को
41 दिन तक यानी 41 दिन तक कसरत से करें। कसरत से मुराद अगर आप पूरे दिन में 300 मर्तबा पढ़ते हैं तो उसे कसरत कहा जाता है। तो आप फजर की नमाज के बाद कम से कम 300 मर्तबा पढ़ने की कोशिश करें, या पूरे दिन चलते फिरते कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जिनका जहन कमजोर है वह अपने हाफिजा को मजबूत बनाने के लिए तो 129 मर्तबा इस सूरत को पढ़कर किसी भी खाने की चीज पर दम कर कर उसे खा लें या फिर पिए। तो आप इस सूरत को पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो कुरान शरीफ का एक हुरूफ पढ़ता है अल्लाह की तरफ से उसे 10 नेकियां मिलती है। वैसे सूरह कौसर में भी बहुत सारे हुरूफ हैं। अगर आप इस सूरत को पढ़ते हैं तो आपको बहुत बेशुमार सवाब मिलेगा और इससे आपकी जिंदगी में वैसे ही खुशहाली आ जाएगी। कुरान करीम की एक एक आयत में अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें छुपा रखी है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।